सब गांव वालों को पता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, बाइक पे है, हथियार ले रखे हैं, लेकिन किसी ने भी बचाने की या पहल करने की कोशिश नहीं की है। उसके जो सर की पगड़ी है वो उससे बहुत दूर गिरी हुई है। जब एक्सीडेंट होता है तो आपके सर की पगड़ी आपके सर के ऊपर होती है अगर वो खंबे से टकराए। उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे बाहर निकाल दिया, पूरी बॉडी को मुझे चेक करने नहीं दिया मैं। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये 101% हत्या की गई है, मर्डर केस है। जो भी बाइक है वो खंबे से टकरा के मौत हुई है, लेकिन वो जो भी सबूत हैं वो ये साबित नहीं कर रहे। कोई भी कॉमन सेंस से भी बता सकता है कि ये जो है हथियारों से पीट के उस बच्चे की हत्या की गई है। नमस्कार, मैं हूं सुमित चौरान, आप देख रहे हैं संसार क्रांति। फिलहाल मैं भिवानी के अंदर मौजूद हूं और आपने एक बड़ी खबर देखी होगी कि भाई एक पत्रकार के बेटे को मार दिया गया या फिर वो एक्सीडेंटली मौत हुई उनकी, वो आगे भी जानेंगे। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के दिन जैसे कि पत्रकारों के ऊपर अत्याचार होने लग रहे हैं, पत्रकारों को मारा जाता है, पीटा जाता है। अगर पत्रकारों के ऊपर उनका चारा नहीं चला तो उनके बेटों तक के, मतलब उनके परिवार तक को टॉर्चर किया जाता है। पीछे की पूरी कहानी जानेंगे। फिलहाल उनकी जो सिस्टर हैं, जो कि नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? गुरसिमरन कौर। और जिसकी हत्या हुई है या फिर एक्सीडेंटली मौत हुई है, उनका क्या नाम है जी? उनका नाम गौरवदीप सिंह है। उनकी उम्र 17 साल थी। वो स्कूल गए थे। हाँ जी। और वहाँ पे कुछ युवकों ने मोटरसाइकिल पे उनका पीछा किया, जिनसे बचते हुए वो भागे। गांव वालों ने ये नोटिस भी किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सब गांव वालों को पता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, बाइक पे है, हथियार ले रखे हैं, लेकिन किसी ने भी बचाने की या पहल करने की कोशिश नहीं की है, जिसमें मैं गांव वालों का भी उतना ही कसूर मानती हूँ। गांव वाले एकता के लिए जाने जाते हैं, तो ये क्या है? अगर वो ये पूरा प्लान्ड मर्डर है, जब सब गाँव को पता था, तो अगर हम एक नॉर्मल इंसान होके भी सबकी मदद कर सकते हैं, तो एक बच्चे की इन्होंने इतनी निर्मम हत्या करी है। हमें इंसाफ चाहिए। घटना किस जगह की है जी? कौन सी जगह पर? ये गांव दुधवा की घटना है और ये करीब सीसीटीवी की फुटेज के आधार पे ये 3:30 के करीब की घटना है। ये सारी ये 7 जून 2022। अच्छा जी। फिर जैसे कि बॉडी है जो, एक तो जैसे कि एक्सीडेंटली या फिर कोई मार काट का, कैसे कोई हथियार से वार किया गया, वैसे कुछ? पुलिस ने जो अभी भी धाराएं लगाई हैं, वो सारी धाराएं जो भी हैं वो एक्सीडेंट की हैं। कि रैश ड्राइविंग, जब हमने इनका पीछा किया तो रैश ड्राइविंग में इनकी जो भी बाइक है वो खंबे से टकरा के मौत हुई है, लेकिन वो जो भी सबूत हैं वो ये साबित नहीं कर रहे। कोई भी कॉमन सेंस से भी बता सकता है कि ये जो है हथियारों से पीट के उस बच्चे की हत्या की गई है। उस टाइम की कोई वीडियो वगैरह है? उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज है जो जिसमें वो युवक उसके पीछे पड़े हुए हैं। वो पीछे पड़ने का कारण क्या है जी, कुछ पता है? अभी वो पता नहीं चल पाया कि वो पीछे पड़ने का कारण क्या है, लेकिन पुलिस ने जो SIT गठित करी है, लेकिन जो भी है SIT के बावजूद भी सिर्फ लीपापोती, बहुत धीरे काम चल रहा है। 6 गिरफ्तारी करी है, 2 रिमांड पे लिए हैं। उन्होंने कबूलनामा भी सिर्फ एक्सीडेंट का बोला है। तो कोई ना कोई तो कारण होगा जी पीछे, भाई उसके पीछे लगे हुए थे। ये तो पुलिस का काम है ना, उनसे रिमांड ले, उनसे पूछे कि वो पीछा क्यों कर रहे थे। वो सिर्फ उन्होंने गिरफ्तारी करके अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो केस वहीं पे सबको शांत करने के लिए रोक दिया है, ऐसा लग रहा है, थमा दिया है। कितने युवक थे जी उसके पीछे, जब आपको कुछ पता है? अभी तक पुलिस के मुताबिक, और उसमें देखा जाए, उसमें 3 बाइकें नज़र आ रही हैं, करीब 3 बाइकें हैं, जिसमें 2-2 या 3-3 हैं। वो उसके जो युवक जो पीछे पड़े हुए थे वो इसके साथ के, भाई के साथ के? नहीं, उनकी उम्र काफ़ी बड़ी है, 40-45 इतनी उम्र के हैं वो। आपको कोई शंका हो गई इस प्रकार से? शंका, मुझे पूरी शंका है कि उसकी एक्सीडेंट से किसी भी तरह से जान नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने खुद वो तस्वीरें भी देखी हैं। उसमें बाइक का क्लच दूसरा टूटा हुआ है, जबकि जो दूसरी साइड उसकी चोट आई हुई है। उसके जो सर की पगड़ी है वो उससे बहुत दूर गिरी हुई है। जब एक्सीडेंट होता है तो आपके सर की पगड़ी आपके सर के ऊपर होती है अगर वो खंबे से टकराए, और साथ में उसके बाल जो केश हैं वो भी खुले हुए थे। क्योंकि हम पहले सिख सरदार जो होते हैं वो जूड़ा करते हैं, तो जूड़ा एक्सीडेंट से नहीं खुल सकता है। बिल्कुल उसके बाल बिल्कुल खुले हुए थे। अभी पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करते हो? हम यही मांग करते हैं कि ये जो रोकने के लिए जो केस ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, और ये जो पूरे गांव को जो इन्वॉल्व होके जो गांव पूरे क्राइम कर रहा है ना, इसको बंद किया जाए।
क्या इसके पीछे और कोई पूरी एक्शन लिया जाए जो पूरी इनके तरह पिताजी, से। आपके पिताजी जो पत्रकार है, क्या इसके पीछे कोई ऐसा कारण भी हो सकता है, कोई राजनीतिक षड्यंत्र की पत्रकार के बेटे के साथ ऐसा किया जाए? पत्रकार तो है नहीं। इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये पूरा गांव का ही मैं बता रही हूँ कि ये पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व है। थैंक यू जी। तो वही फिलहाल गर्भदीप जो है और उसके साथ कुछ ऐसी घटना वही बताया जा रहा है कि भाई जो पुलिस प्रशासन जो है वो अच्छी तरीके से जांच नहीं करने लग रहा है, क्योंकि इनकी शंका यह है कि उनकी एक हत्या करी गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये कहा है कि भाई इसकी एक्सीडेंट के कारण इसकी मौत हुई है, लेकिन जो परिजन जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इसकी एक्सीडेंटली मौत हो सकी। कुछ कारण बताए हैं कि जो कि जब घटनास्थल के ऊपर देखा गया तो जो गर्भदीप का जो पगड़ी थी वो काफ़ी दूर पड़ी बताई जा रही है। अभी काफ़ी दूर थी, क्योंकि एक्सीडेंटल अगर केस होता तो बिल्कुल आसपास होनी थी पगड़ी, लेकिन वो काफ़ी दूर बताई जा रही है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है उसके साथ मारपीट करी गई हो। काफ़ी युवक थे, लेकिन इसके पीछे कोई कारण ऐसा तो ज़रूर मिलेगा कि भाई वो पीछा क्यों करने लग रहे थे। पुलिस प्रशासन ने फिलहाल अभी कोई ऐसी बात बताई थी पीछा क्यों करने लग रहे थे उनका? नहीं, ये अभी तक नहीं पता चला है। कारण तो है ही जी, कोई ना कोई तो कारण है कि भाई उसका पीछा करने का कोई कारण है, लेकिन वो अभी ये नहीं बताने लग रहे हैं कि भाई कारण क्या था उसका पीछा करने का। अगर पीछा कर रहे थे उसके कारण भी उनकी अगर एक्सीडेंटली भी हत्या हुई है, मतलब मौत हुई है, तो उसके पीछे भी उन बाइक सवारों का हाथ है। बिल्कुल उन्हीं के कारण वो भागा है। अगर एक्सीडेंटली मौत हुई है तो भी उसके अंदर दोषी वही हैं। और बताया जा रहा है कि जो गाँव जो है, गाँव के लोगों को ये पता था कि भाई ये ऐसे ऐसे लड़के के पीछे इतने बंदे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गाँव वालों ने कोई साथ नहीं दिया। ऐसे परिजनों के आरोप हैं, और जितना दोषी जो मर्डर जिसने किया है या फिर जो पीछे लगे हुए थे उससे ज़्यादा दोषी ये गांव वालों को मानते हैं। साथ ही साथ इस खबर को, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि एक पत्रकार के बेटे के साथ ऐसी अनहोनी घटना घटती है कि भाई जिसका कोई अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ कि भाई ये एक्सीडेंटली मौत है या फिर ये हत्या है। साथ ही साथ इस खबर को, वीडियो को इतनी शेयर करो ताकि प्रशासन के पास में ये खबर जाए और इसके ऊपर जल्द से जल्द ऐसा संज्ञान लिया जाए, और जो हत्यारे हैं या फिर जो क्रिमिनल है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो पीछे लगे थे युवक, उनके ऊपर जो धारा लगनी चाहिए थी वो लगी नहीं है, क्योंकि अगर सीधी बात ये है कि अगर किसी के पीछे कोई भाग रहा है और वो आगे वो सामने वाला गिर जाता है तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि वो पीछे भाग रहा था, तो उसका रीज़न है कि वो बाइक वाले उसके पीछे थे। तो पुलिस प्रशासन से सिर्फ इतनी यही मांग है कि भाई इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और इस कार्रवाई को जल्द से जल्दी पूरा करना चाहिए, ताकि जो परिजन जो है उनको संतुष्टि मिल सके। फिलहाल जो परिजन जो है वो पुलिस प्रशासन से फिर एक बार ऐसी यही मांग है कि वो जल्द से जल्द इसका जो कार्रवाई की जाए इसके ऊपर और निष्पक्षता से जाँच की जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? एक पत्रकार के बेटे के साथ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन जो चुप्पी साधे हुए है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, जिस दिन ये हत्या हुई थी उस दिन, जिस टाइम इसका पोस्टमार्टम हुआ था, मैं साथ में गया हुआ था कृष्ण जी के साथ में। वहाँ पे मैंने उस डेड बॉडी को देखा तो कोई ये नहीं कह सकता भी एक्सीडेंट है। उसके दोनों चेहरे पर बिल्कुल ऐसे निशान थे जो बिल्कुल काले हुए थे और चोट के निशान लगे हुए थे। जैसे ही मैं अंदर गया तो वहाँ से उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मुझे बाहर निकाल दिया, पूरी बॉडी को मुझे चेक करने नहीं दिया गया। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये 101% हत्या की गई है, मर्डर केस है जी, जिसकी जांच पुलिस ने प्रयास, पत्रकार बंधु आप उनसे मिले थे एसपी साहब से, उन्होंने कहा भी हम SIT का गठन करेंगे। उस ऐसी क्या SIT का गठन होगा जो 2 घंटे में रिपोर्ट दे देती है अभी ये एक्सीडेंट है? क्या ऐसा संभव हो सकता है? हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी जांच दोबारा से की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये 101% मर्डर है। शरीर के ऊपर कोई चोट के निशान भी थे? जो शरीर हमें देखने नहीं दिएगा। चेहरे पे यहाँ से देखो, यहाँ तक एक कट लगा हुआ था जिसको स्टिचिंग की हुई थी। दोनों चेहरे यहाँ से बिल्कुल नीले पड़े हुए थे। एक्सीडेंट में कभी भी एक ही साइड का भिड़ेगा बंदा, दोनों साइड से नहीं भिड़ सकता। दूसरी बात, कभी भी एक्सीडेंट के अंदर ऊपर पगड़ी नहीं खुलेगी, जिससे उसके पूरे बाल नोचे हुए लग रहे थे, पूरा बाल खुले हुए। पगड़ी गर्भदीप से कितनी दूर थी जी? मैं मौके पे वहाँ तो नहीं जा पा, कितनी दूर थी ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, लेकिन जो शाम को धर्मवीर भाई गया था वहाँ पे वो बता रहे हैं कि कम से कम 20-25 मीटर दूर थी पगड़ी वहाँ से। उसका जो बैग था वो बैग भी वहाँ पे, मतलब उसके बिल्कुल साथ में पड़ा था। बैग भी नहीं, एक्सीडेंट में बैग भी अपने आप नहीं गिर सकता। क्या इस बात का पता है कि भाई गर्भदीप वहाँ पर गया क्यों था? किसी का कॉल आया था, किसी ने साजिश के तहत बुलाया था? नहीं, मैं उसके दोस्तों से बात हुई थी हमारी वहाँ, जब पोस्टमार्टम हुआ था तो उन्होंने बताया था कि हमारा बाइक लेके वहाँ किसी दोस्त से मिलने के लिए गया था जी।
तो आगे की बताई जा रही है, गुड़िया जो बता रही है कि भाई जितना दोषी जो पीछा करने वाले हैं उतने दोषी गांव वाले भी, क्योंकि गांव वालों को पता था। बिल्कुल अजी, तो साथ में क्लिप से भी नहीं देखी होंगी, क्लिप कितनी वो हो रही हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 7-8 बंदे उसके साथ में दौड़ रहे हैं, हाथ में सिरिया लिए हुए हैं, तीन बाइक हैं, बिल्कुल सिरिया लिए दिखाई दे रहा है बुजुर्ग तो जो साथ में उसके दौड़ रहा है। और पुलिस ने वीडियो है जी जिसमें सीरिया दिखाई दे, हाँ बिल्कुल है जी, आप दिखाओ। तो भाई साथ के साथ इस खबर ना इस वीडियो में शेयर कर दो, क्योंकि अभी एक तस्वीर ऐसी दिखावांगे जिसके अंदर भाई जो पीछे लगे जो युवक थे जो पीछा कर रहे थे, 3 बाइक जो बताए जा रहे हैं उसके हाथ में, उनके हाथ में भाई सिरिया भी बताया जा रहा है। फिलहाल आपको लाइव तस्वीर दिखाने लग रहा हूँ, साथ ही साथ खबर ना इस वीडियो में शेयर करो, और इतनी शेयर करो ताकि सरदार जी को न्याय मिल सके, क्योंकि इनका बेटा गया है, छोटी बात नहीं है, पत्रकार का बेटा। अगर पत्रकार के साथ भी ऐसा होगा, पत्रकार के परिवार के साथ भी ऐसा होगा कि उनकी जल्दी जल्दी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो एक आम आदमी सुखी से नहीं रह सकता। ये देखिए, ये कौन है जी? आपको से बाइक है, देख सकते हैं आप भाई किस प्रकार से। अभी वो आएगा तो सीरिया साथ में ले जाएगा, अभी आएगा। एक मोटरसाइकिल है, 2 मोटरसाइकिल है। फिलहाल आप ही क्लिप भी ले लेंगे, आपके साइड में भी चला देंगे, इसमें हालांकि क्वालिटी अच्छी नहीं आई पाएगी, लेकिन आप देख सको किस तरीके से दबंगई करके और 3 बाइक पीछे लगाए जाते हैं। और इस मामले का अभी तक कोई भी अभी जांच नहीं हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यह कहा है कि भाई एक्सीडेंटली मौत है, लेकिन जो प्रिजन जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि भाई एक्सीडेंटली मौत है। इनका कहना यह है कि हमारे भाई की गर्भदीप जो है, और जिसकी आपने मैं तस्वीर भी दिखा सकता हूँ, आप देख सको हो, ये जो गर्भदीप है, ये यही तस्वीर है, ये जो गर्भदीप है इसकी हत्या हुई है, ऐसा परिजनों का आरोप है। बताया जा रहा है कि भाई पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से कार्रवाई नहीं करना लग रहा है, फिर से दोबारा फिर से मांग करना लग रहा है पुलिस प्रशासन से कि इस जो मामला है इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। कैमरामैन मनीष दादरी के साथ सुमित चौहान, संसार क्रांति।